प्रजू, ए प्रजू, मेरे दोस्त आने वाले हैं, जाना जल्दी अंदर, जल्दी जा। पापा, पापा, मम्मा, मेरी कौन कौन सी फ्रेंड्स आ रही हैं? सुनीता, सुनीता को तो बुलाया होगा ना आपने, और गौरी, प्रिया, निशा और नेहा, उसको तो बुलाया होगा ना आपने, और सुमन, सुमन आनंदी, सिर्फ महेश मामा और मामी को बुलाया है, वो लोग आते ही होंगे। आनंदी बेटा, इधर आओ बेटा। जन्मदिन पर अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताना चाहिए। पागल थी मैं जो इतना खुश हो रही थी, मुझे नहीं पता था इस घर में पार्टी करने का मतलब यहाँ हलवा पूरी बनाओ और पकौड़े खाओ, बस। ना कोई दोस्त और ना कोई मस्ती, कुछ नहीं। जन्मदिन मुबारक हो आनंदी बेटा। थैंक यू मामी। कैसी हो? अच्छी हो। ऐसे नहीं, मुझसे सीखो बेटा। आओ 1 2 and 3 हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मामी। और दीदी, आप तो जीजा जी को भेज देनी हो। जीजा जी कैसे हो? आपको लेकिन आना पड़ेगा। अभी ये हेलो हाय बाद में करना, पहले बताओ मेरा गिफ्ट क्या है? लाए है भाई। ये हमारी तरफ से। हाँ। बोलो। हाँ। ओ वाओ, पहन के देखो कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये खास तुम्हारी आगरा ट्रिप के लिए। थैंक यू मामू। पसंद आया? बहुत अच्छा। ये लो, ये हमारी तरफ से। ये क्या है पायल? पापा, मैंने आपको बोला था ना मुझे फोन चाहिए, वो भी टच स्क्रीन वाला। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना। और ये क्या है? हाँ बेटा, बोला तो था, वो मैं तुझे अगले साल ले दूंगा। तू जल्दी से ये पायल पहन के दिखा, जल्दी से। पकड़ो ये पायल, आप ही पहनो, मुझे नहीं पहननी। ये देखो इसकी बदतमीजी। जीजा जी शांत हो जाओ, बच्ची है और इस उम्र में उतावलापन थोड़ा ज्यादा होता है। जाकर बात कीजिए उससे। दीदी आप नहीं, जीजा जी को जाने दो। आहा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। अरे इधर देखो ना, अरे ये खिलौना नहीं मॉडल है, और मैं ऐसा ही घर तुम्हारे और प्रज्जू के लिए बनाऊंगा। घर बनाओगे पापा? 2 साल से फोन मांग रही हूँ, वो तो लेके नहीं दिया। हर साल एक ही बात। देखो बेटा, तुम्हें जो फोन चाहिए ना, सच बोलूं तो बहुत महंगा है वो फोन। अरे पापा, तो आप इंस्टॉलमेंट पे भी तो ले सकते हो ना फोन। फोन के लिए मैं उधारी लूं? देखो बिटिया, जितनी चद्दर हो पैर उतने फैलाने चाहिए। पुराने जमाने की सोच है पापा, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं। बस आनंदी बस, हमसे जितना हो पा रहा हम कर रहे हैं। और ये जो तुम्हारे लिए पायल आई है ना, पिछले साल दिवाली पे इसको खरीदने के लिए मम्मा ने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। तुम्हें तो शायद याद भी नहीं होगा, और तुम हमें कंजूस बोल रही है बेटा। सॉरी पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। बेटा थोड़ा सब्र रखो, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे ना, तुझे फोन जरूर दिलाऊंगा मैं। प्रॉमिस है तेरे से। ठीक है बेटा, चल चल। मैं देखता हूँ, एक मिनट। बोलो। वो आनंदी। आनंदी? आनंदी, तुम जानती हो इसको? विवेक, विशाल, तुम यहाँ कैसे? बोलो, आओ 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 अंदर आओ। पापा ये आओ। पापा ये मेरे दूसरे क्लास का लड़का है।
और ये क्या है? ये वो बर्थडे है तो विश करना था और गिफ्ट। क्या गिफ्ट है? और तुम ये उसको गिफ्ट क्यों देना चाहते हो? अरे जीजा जी, बर्थडे है, गिफ्ट तो मिलेंगे ही हैं? अब बैठो, चलो। आनंदी इधर आओ, इधर आओ आनंदी। पकड़ो, खोलो इसको, खोलो इसको। अरे जल्दी खोलो इसको। निकालो। तुम्हें क्या है यार? क्या है? ऐसे मार के गिराएंगे। क्या कर रहे हैं? इसके बाप को फोन घुमाएंगे ना तो सारे अकल ठिकाने आ जाएंगे। इधर ये चलो बस तू जाना, निकल यहाँ से। जी देखो, आप शांत हो जाओ पहले। इसीलिए पढ़ा लिखा रहे ना हम तुमको, और ये फोन भी तेरे को इसीलिए चाहिए था। सब समझता हूं मैं। जया, इसको कमरे में बंद कर दे, 3-4 दिन तक बंद रखना इसको, ताकि अकल ठिकाने आ जाए। बंद कर इसको। और वो आगरा वाला ट्रिप भूल जाओ। पापा मैं ऐसा नहीं कर सकते। एकदम चुप। चल अपने कमरे में। जीजा जी, पहले तो आप शांत हो जाओ। अरे कोई लफंगा अपनी आनंदी को तंग करे और सजा उसी को क्यों मिले? अरे उस लड़के को तो 2 लप्पड़ लगाना था। अरे हाथ से तो हमारी लड़की निकली जा रही है, कुछ ज्यादा लाड़ प्यार कर दिया था हमने इसको। दीदी समझाओ ना जीजा को। पूरी क्लास जा रही है, अगर वो नहीं गई ना तो साल भर बच्चे इस पर हंसेंगे। और आप अगर कल उसे आगरा दौर पर नहीं ले चले तो मैं खुद उसे ले जाऊंगा। समझो दीदी, जाओ समझो। सुनिए, आज बच्चे का जन्मदिन है, आज के दिन उसको मत रुलाइए, गुस्सा थूक दीजिए, कल जाने दीजिए उसे। समझाइए, और उसको भी बोलिए ना रोए। और आप ना प्रेशर की गोली ठीक ठाक टाइम पे दिया करो। मम्मा, 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 प्रजू, प्रजू मम्मा कहाँ है? मम्मा देखो प्रजू को क्या हो गया। मम्मा शाहजहांपुर की एक मिडिल क्लास कॉलोनी में रहने वाले अजीत, जया जायसवाल और उनके युवा बेटे प्रज्वल की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी। और दिल दहला देने वाली बात यह थी कि उन्हें इस हालत में पाने वाली कोई और नहीं, खुद उनकी 16 साल की बेटी आनंदी थी। जायसवाल परिवार में से अब सिर्फ आनंदी जीवित बची थी। क्या उसका बचना महज एक संयोग था या फिर यह किसी की सोची समझी चाल थी? यादव, इतना सब कुछ हो गया लेकिन पड़ोसियों ने आवाज तक नहीं सुनी। सर सारा का सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी गायब नहीं हुआ। एक काम करो, फॉरेंसिक लैब में फोन करो। जी सर। महेश जी, आपके जीजा जी की किसी से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा? नहीं सर, जीजा जी तो बिल्कुल शांत आदमी थे। हिंदू गली छोड़कर फर्नीचर की कारोबार था। अरे फिर भी पूरे नहीं पता था, पता नहीं कैसे हो गया। मिश्रा जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का बंदोबस्त करो।
जल्दी कोने को पकड़ लीजिए। पता है उस रात में पापा से फोन के लिए कितनी लड़ाई कर रही थी। अब तो हम कभी बात भी नहीं कर पाएंगे ना। इतनी नाराज थी पापा से मैंने सोचा मैं कभी बात नहीं करूंगी। और मैं तो पापा को ये भी नहीं बोल पाई वो कितने अच्छे हैं। इन्हीं पायलों की वजह से ना मम्मा ने अपनी दिवाली खराब कर दी। और मैं देख तू ऐसे रो मत। आनंदी वो जो पहले तू मुझे कह रही थी कि तेरे पापा ने विशाल को बहुत मारा था, नहीं उसने तो बहुत अच्छा किया साहब आपने। अरे मुझे तो पहले से ही शक था। अरे उस दिन इससे तो बर्ताव कर रहा था जिसमें मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे क्यों पकड़? तुझे तो एक काट पकड़। अरे कितने पैरे में से मारा तूने इन सबको? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैंने कुछ नहीं किया साहब। इतवार की रात को कहाँ था तू? अब मैं रोज रात को अपनी दुकान पे होता हूँ। इतवार की रात को भी क्यों नहीं बोल रहे? आप मेरे बाबूजी से फोन करके पूछ लीजिए। हवलदार ले जाइए, इसे अंदर डाल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। गुड्डो रानी कैसी हो? बेटा अंधेरे में क्यों बैठी हो? मन खराब है ना? कमरा पसंद नहीं आया? हाँ? ये देखो तुम्हारे सारे मेडल्स मैंने लगा दिए। ये तुम्हारा स्टडी टेबल, पढ़ते पढ़ते तुम जब थक जाओगी तो सोफे पर बैठ सकती हो ऐसे। हाँ? और ये देखो ये लो पर्दे सेम टू सेम। और यहाँ पर बैठे बैठे जब थक जाओगी तो यहाँ पर आके आराम से तुम लेट सकती हो। और तुम्हें ना कुछ भी चीज पसंद ना आए तो बेझिझक होकर अपने हिसाब से चीजों को सजा लेना। अब ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। लंच टाइम। मामा भांजी की बातें हुई होगी तो हमारी गुड्डो रानी अब खाना खाएगी, है ना गुड्डा? ये देखो फटाफट खाना खाओ। चलो ये लो, ये लो, चलो फटाफट खा लो। बेटा कब तक ऐसे ही? देखो खाओगी नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। ये लो। रहने दो, मन करेगा खुद मांग के खा लेगी, है ना? बहुत स्ट्रांग है हमारी गुड्डू रानी। छोड़ो। बेटा तुम अगर आराम करना चाहती हो तो हम जाएं?
उदास क्यों बैठी है? हाँ? देखो, तुम स्कूल जा रही हो, दोस्त लोग मिलेंगे तो मन अच्छा हो जाएगा। हाँ? चलो मुस्कुरा दो, तो मुस्कुरा दो। हाँ? चलो 1 2 and 3। वाह, सीट बेल्ट नहीं लगाती, हाथ को ऐसे चल लगा देता हूँ। अरे ये तो वही लड़की है ना, जायसवाल मर्डर केस। देखना, पूरा का पूरा परिवार एक बार में खत्म हो गया। 2 हफ्ते नहीं हुए ये केस को और लड़की स्कूल आने लग गई है। और विशाल जो है वो अब तक जेल में ही है। सुन आनंदी, ये सब तो पागल है, कुछ भी बोलते रहेंगे। तू वही कर जो तुझे सही लगे। घर में मेरा बहुत दम घुट रहा था, सोचा स्कूल में आऊंगी तो कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था शायद मैं ही पागल थी। अरे आनंदी, आनंदी सुन तो, आनंदी। पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। आप भी उसे बिना लिए चले आए, 2 मिनट रुकना चाहिए था ना वहाँ अरे पे। रुका था बाबा, सबसे पूछा। आनंदी, कहाँ से आ रही हो? तेरे मामा तुझे स्कूल से लेने गए थे तो तेरा आता पता ही नहीं। हम लोग यहाँ पे परेशान हुए थे और तुम की कहाँ थी बताओ? बैठ दो। आनंदी बेटी, तुम अगर ऐसे बिन बताए गायब हो जाओगी तो हम लोग क्या समझेंगे? अरे इनको तो ये चिंता खाई जा रही है कि तुम ठीक तो हो ना। ठीक हो ना बेटा? आनंदी, यूं स्कूल से भाग जाना ठीक नहीं है। तुम हमारी जिम्मेदारी हो। कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम सबको क्या मुंह दिखाएंगे? आनंदी, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। समझती ही नहीं है लड़की। देखा कितने गुस्से में है तुम्हारी मामा। बेटा कुछ चाहिए था मामू? मुझे माफ कर दो बेटा, वो मैं देखने आया था। वो तुम ठीक तो हो ना? हाँ मामू, मैं ठीक हूँ। वो बस थोड़ा ना रेस्ट करना चाहती थी। हाँ बेटा, और दरवाजा बंद करके ऐसे कुंडी लगा देना। जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाया जाएगा। यादव, बाकी कार्रवाई कर लो। चलो। इंस्पेक्टर साहब, आपने क्या किया? उस गुंडे को रिहा कर दिया। अरे वो तो। आप शांत हो जाइए और हमें अपने तरीके से कार्रवाई करने दीजिए। कार्रवाई? अरे कौन सी कार्रवाई? अरे उसका बाप तो बोलेगा ही कि मेरा बेटा बेकसूर है। अरे खूनी है ये, खूनी। और जब तक वो जेल से बाहर है, बच्ची को उससे खतरा है। जी नहीं, उस रात उनकी दुकान पर जो लोग आए थे उनका भी यही बयान है। अरे किसी ने बयान दिया और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? देखिए, खून करने के लिए जिस हथौड़े का इस्तेमाल हुआ था, एक बार वो मिल जाए तो खूनी भी पकड़ा जाएगा। अरे साहब कुछ कीजिए, आप जब भी बुलाते हम तो आ जाते हैं, हम तो आम आदमी हैं। अब जल्दी कुछ कीजिए। देखो बेटा, हमने विशाल को वार्निंग दे दी है, अभी उससे आपको कोई खतरा नहीं है, ठीक है?
क्या करने आई थी यार? वो मामा सामान ले ली। ठीक है। लौंडा कौन था जिससे गप्पे हाँक रही थी? क्या मतलब कोई रिश्तेदार है तेरा? नहीं मामू, मैं तो उसको जानती भी नहीं, वो तो बस मुझसे रास्ता पूछ रहा था। मुझे तो कोई नहीं पूछा। ज्यादा बनो मत, हाँ? सब कुछ देखा मैंने। बाजार में इटला के लौंडों को बहलाना आंधा नहीं हूं मैं। ऑकेशन मेरी इजाजत के बगैर अगर घर से बाहर निकली ना बेटा तेरी तो खैर नहीं। समझ गई तो? चल जा गाड़ी में बैठ जा। आनंदी, 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 तुम्हें कौन बचाएगा आनंदी? तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे? ओए बच्चा, हाँ? क्या हुआ? मुझे मार डालेगा। क्या? मार डालेगा मुझे, हथौड़े से। कोई नहीं बच्चा, देख पूरा सपना देखा होगा। हमारे होते हुए तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। देख मैं आज यहीं तुम्हारे पास रह जाती हूँ, हाँ? चल, सो जा, कोई नहीं। सो जा। सुन आनंदी, कहाँ खोई हुई है यार? सुन, कहीं तेरे मामू को आते हुए देर ना हो जाए। हम रिक्शा लेके चले? नहीं, हम रिक्शे से नहीं जा सकते। मामू को पता चलेगा ना, वो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं कहीं अकेले आ जा नहीं सकती, वो बहुत गुस्सा करेंगे। क्या बोल रही है तू? इतना डरी हुई क्यों है? पता नहीं यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। रात को भी बहुत बुरे सपने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे मारने आया है। अब तो ऐसा लगता है कि दिन में भी मुझ पर कोई नजर रखा हुआ है। उस दिन मैं कपड़े बदल रही थी तो ऐसा लगा जैसे कोई मामू। चलना चलते। रुक रुक, अंदर कहाँ जा रही है? यहीं रुक, पकड़। मैं तेरा सामान लेके आता हूँ, तो अभी इसी वक्त यहाँ से निकल ले। मुझसे तेरी नौटंकी बर्दाश्त नहीं होती, समझ गई? लेकिन मामू मैं कहाँ जाऊंगी? आपके और मामी किसी को मेरा कौन है? ख्याल तब नहीं आया जब बीच सड़क पर भसड़ मचा रही थी? रो रो के क्या कर रही थी सुनीता से? मामू मैंने कुछ भी नहीं कहा सुनीता को। मैं तो उससे कुछ भी नहीं कह रही थी। सच्ची मामू मैंने कुछ भी। मामू मैं तो सिर्फ इतना बोल रही थी कि मुझे प्रांजू और याद आ रही। मामू मैंने कुछ भी नहीं कहा। क्या हुआ? वो देखो ना, वो गुड्डू रानी की उंगली ना गाड़ी के दरवाजे में फंस गई थी। मैं वो देख रहा था कि ज्यादा चोट तो नहीं लगी। देखो सूज गई है। बेटा तुम बर्फ लगाओ, बर्फ लगाओ। जाओ बर्फ। अब बताओ कैसे लगी? थोड़ा सा लगा। हाँ बर्फ। हाँ डरी सहमी अकेली आनंदी पूरी तरह से अपने मामा पर निर्भर थी। गुस्सा आता है ये देखकर कि अपनी भांजी का सहारा बनने के बजाय महेश उसकी लाचारी का फायदा उठा रहा था। और अब आनंदी को भी अपने मामा के असल इरादे समझ आने लगे थे। लेकिन जब उसने किसी से ये सच कहने की कोशिश की तो महेश ने डरा धमकाकर उसे चुप कर दिया। और यही खामोशी महेश जैसे दरिंदों का सबसे बड़ा हथियार होती है। महेश के जाल से निकलने के लिए आनंदी का इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। जिस दिन महेश का सच उसकी पत्नी, पुलिस और समाज के सामने आ गया, उसी दिन उसका ये गंदा खेल खत्म हो जाएगा। गुड्डू रानी, मैं आ गया।
देखो तुम्हारे लिए क्या लाया, देखो, दो अपना हाथ दो, देना। अरे देना। माफ कर दे बेटा, मतलब तू ना हर चीज में नाटक करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है? मैं तेरा कौन हूं? मामा हूँ मामा। तुझे जब चोट पहुंचती है ना, मुझे भी दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है। बस बस तू ये गलत बर्ताव एकदम बंद कर दे और रोना धोना भी बंद कर दे। क्या कर रहे हो मामा? सवाल करके मुझसे सड़क पर छोड़ने के लिए फेंक दूंगा मैं। सड़क पर छोड़ने के लिए फेंक दूंगा मैं तुझे। तुझे तो बेटा मैं हाथ पे देखूंगा। अरे आनंदी, कल तो कुछ बोल रही थी ना अपने मामू के बारे में। कल तेरी हालत देख के मैं सारी रात सो नहीं पाई। सामान बामान लेके अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जा। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाती रहती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तू जाके उधर बैठना। अरे पैर कितना क्या कर रहे हो मामा? सवाल करके मुझसे सड़क पर छोड़ने के लिए फेंक दूंगा मैं। गुड मॉर्निंग सर। आनंदी, 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 हाथ मत लगाना मुझे, हाथ मत लगाना, दूर रहना मुझसे। आनंदी हुआ हाथ मत लगाना मुझे, हाथ मत लगाना। एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, पढ़ाई बंद। अरे आप ही इतना भड़कोगे तो कैसे चलेगा? बच्ची की हालत तो समझिए। वो लड़का अभी अभी जेल से छूट के आया है, बच्ची बेचारी डरी हुई है, उसे थोड़ा वक्त तो दीजिए। कितना वक्त लगेगा? कितना वक्त लगेगा बताओ? अरे परिवार वालों को खो दिया, इसके बाद तो ये नहीं कि टीचर से जाकर मारपीट करे। तुमने ज्यादा लाड प्यार दिया, अब मैं सुनिए तो सही। सुनो, ये मेरे और मेरी भांजी के बीच की बात है, तुम बिल्कुल मत आना। उन बच्ची है। अरे मत आना, तुम चुप रहो। क्या क्या करवाएगी मुझसे? हैं? गई तेरी मम्मी, पानी पी लेता हूं। वाह 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 वाह, धन्यवाद है गुड्डो रानी तेरी, मेरा ही काम आसान करते जा रही है। मैं अगर तुम्हें स्कूल जाने के लिए रोकता तो इतने सवाल उठते कि पूछो मत। पर तुमने तो खुद को स्कूल से सस्पेंड करवा लिया है ना? बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। वजह मामू के गले मिलो, मेली प्याली बत्ती मामू के गले में। ये क्या? छोड़ छोड़, बताइए कितनी खतरनाक है ये। एक काम कर, इसे अपने पास रख ले। अगर सच में इस्तेमाल करना होता ना तो पहले कर चुके होते। इसके लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? हिम्मत। और दोबारा ये गलती
घर से निकाल दूंगा, एकदम घर से निकाल दूंगा। ध्यान से सुन लो। एकदम चुप। बहुत बोलने लगे तो फिर से, हाँ? मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। अभी के अभी इस कमरे से चले जाओ, नहीं तो मामी को सब कुछ बता दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मामी को कुछ मत बताना, तुझे तेरी मरी हुई माँ की कसम। मामी को बताएगी? क्या बताएगी? छोड़ो मुझे। क्या बताएगी तू मामी? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मामी, 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 मामी जल्दी उठो, मामी मुझे आपको कुछ बताना है। मामी, मामी उठो ना, मामी उठ क्यों नहीं रहे? मामी उठो ना, जरूरी बातें करनी है। मामा मुझे तंग कर रहा है। मामी उठो ना, उठो उठो। मामी उठो ना, जरूरी बातें करनी है। अरे नहीं उठेगी, ये देख, ये देख। लगता नहीं तेरी मामी सुबह से पहले उठ पाई। ये कोशिश कर। मामी उठो ना, देखो मामा, एक बार मामी उठ गई ना तो आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे। पुलिस के चक्कर। रुक, क्या कहा? पुलिस से कंप्लेंट करेगी? पुलिस से? बहुत चपड़ चपड़ कर रही है तू, हाँ? अगर तूने गलती से भी तेरी नानी, मामी या किसी को भी इस बात की भनक लग रही थी ना, तेरी तो खैर नहीं। तू जानती नहीं मैं किस हद तक जा सकता हूँ। बहुत हो गई लाड प्यार, तू वही करेगी जो मैं चाहूंगा, समझ गई तू? नहीं तो जबरदस्ती में उतर आऊंगा मैं। मेरे ही घर पे मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। नॉक 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 नॉक। अरे कब तक छुपी रहेगी, हैं? भाग के कहाँ जाएगी? कौन है तेरा? बोल। किसी को सच भी बताएगी ना, तेरे जैसी गुस्से लड़की पर भरोसा कौन करेगा? है? चल गुस्सा, अच्छा चल मैं ही इंतजार कर लेता हूँ। आनंदी, क्या ढूंढ रही हो? वो मामी, मुझे ना लैंडलाइन की चाबी दो ना, मुझे नानी की बहुत याद आ रही है। अच्छा ठीक है, चाबी वो पहले कबर्ड में है और मामू को पता ना चले, और मैं मार्केट को आने से पहले लैंडलाइन लॉक करके जगह पे रखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ जल्दी से। यहाँ क्यों बुलाया तुमने? वो उस घर में मामी है ना, यहाँ आप और मैं कुछ भी कर सकते हैं। आगे तेरे भेजे में बात आई गई। वैसे एक बात कहूँ,
जितनी सीधी तू दिखती है ना उतनी है ही नहीं। अरे बैठता हाँ ना। आजा आजा। यहाँ से जाते हो ना नेल पॉलिश और लिपस्टिक मैचिंग खरीद के दूंगा। घिन आती है मुझे तुमसे, अपनी भांजी को छी। चलो आनंदी बेटा। चाहे कोई दोस्त हो या फिर रिश्तेदार, किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा करने से पहले उसकी नीयत को परखना बहुत जरूरी है, वरना महेश जैसे दुष्ट अपराधी हमारे भरोसे का फायदा उठाते रहेंगे, हमारे विश्वास को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करते रहेंगे। लोग अक्सर बच्चों की बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, ये गलत है। बच्चों की बात सुनिए, और अगर वो किसी के साथ भी अनकंफर्टेबल हैं, असहज महसूस करते हैं, तो उनसे बात कीजिए। सिर्फ बाहर के ही नहीं, परिवार में छिपे अपराधियों से भी बच्चों की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षित रखना हमारा बहुत बड़ा फर्ज है। बचपन से ही बच्चों को सिखाइए कि अच्छे और बुरे स्पर्श में क्या अंतर है। उन्हें बताइए कि चाहे कोई बाहर वाला हो या फिर परिवार का कोई सगा, कोई भी अगर उन्हें गलत तरीके से छू रहा है वो गलत है, अपराध है, और उन्हें इसकी सूचना फौरन माता पिता को देनी चाहिए। महेश को हत्या के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 और आनंदी का शारीरिक शोषण करने के जुर्म में सेक्शन 354 के तहत उम्र कैद की सजा दी गई। मेरी आप सबसे विनती है कि ऐसे मामलों में बहुत सजगता बरतिए, ताकि आप खुद को और अपनों को महेश जैसे दरिंदों का शिकार होने से बचा सकें। सावधान इंडिया। तो सावधान इंडिया।